एक नहीं बहुत से दोस्त मुझसे नाराज हो चुके हैं। उनकी शिकायत ये है कि आप उन लोगों की गिरफ्तारियों की मजम्मत क्यों कर रहे हैं जिन्होंने आप पर झूठे इल्जामात लगाए और आप पर पाबंदियों की हिमायत की। अर्ज किया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुझ पर पाबंदी लगाना और मुकदमे कायम करना गलत था, तो शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये पाबंदियां और मुकदमे जायज कैसे हो सकते हैं। दोस्त कहते हैं कि आप आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ रहे थे। आपकी लड़ाई सहाफ़ियों पर तशद्दुद और उनके अगवा के खिलाफ थी, लेकिन आज जिन साहिबान पर मुकदमात हो रहे हैं वो सहाफ़ी नहीं है बल्कि एक सियासी जमात के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। माशरे में तकसीम इतनी बढ़ गई है कि इख्तलाफ राय दुश्मनी में तब्दील हो चुका है। इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन को चोर और डाकू करार देते हैं। उनके सियासी मुखालिफिन इमरान खान को रियासत का दुश्मन नंबर 1 करार देकर उनकी जमात पर पाबंदियों का मुतालिबा कर रहे हैं। ये मुतालिबा करने वालों को जब याद दिलाया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के जरिए नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगवाई गई, लेकिन कल की नैब आज अवामी नेशनल पार्टी की सूरत में भुट्टो साहब के वारिसों की इत्तेहादी है, तो ताना दिया जाता है कि आप उस इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं जिसने आप पर बदतरीन सेंसरशिप लगाई। मुझे तो पता है कि इमरान खान के दौर में मुझ समेत बहुत से सहाफियों पर जो पाबंदियां लगाई गई उनके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद थे, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों का कमाल देखिए कि वो बाजवा का नाम लेते हैं लेकिन फैज का नाम नहीं लेते, क्योंकि फैज का आज भी ज़िल्म खलीलजाद से राबता है। दोनों ने मिलकर दोहा में अफगान तालिबान और अमेरिका का नाम नेहाद अमन मुआहिदा कराया था। दूसरी तरफ पीडीएम वालों का यू टर्न देखिए। जिस बाजवा का नाम लेने पर पैमरा ने नवाज शरीफ पर पाबंदियां लगाई, आज पीडीएम वाले उस बाजवा का नाम नहीं लेते और हर बुराई सिर्फ जनरल फैज के खाते में डाल देते हैं। हर कोई अपनी अपनी पसंद का सच बोलता है और चाहता है कि सहाफ़ी भी उसकी मर्जी का सच बोले। अगर कोई सहाफ़ी तहरीक इंसाफ की मर्जी का सच नहीं बोलता तो वो लिफाफा है। कोई सहाफ़ी पीडीएम की मर्जी का सच ना बोले तो वो इमरान खान का सहूलतकार है। मुझ जैसे सहाफ़ी से सिर्फ तहरीक इंसाफ और पीडीएम के कायदीन नहीं बल्कि जनरल बाजवा भी नाराज है। कल एक हमदम देरीना ने बड़े तंज भरे अंदाज में कहा कि जनरल बाजवा ने तुम्हें इमरान खान और शेख रशीद अहमद की तरह झूठा करार दे दिया है, लेकिन जब भी उस बाजवा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो तुम उसकी हिमायत में भी खड़े हो जाना। दोस्त का ताना सुनकर मैं सोच में पड़ गया। याद आया कि बाजवा तो वही शख्स है जिसने अपने उरूज के जमाने में एक दिन मीडिया हाउसेस के मालिकान को सामने बिठाकर उन्हें सहाफती इखलाकियात पर लेक्चर दिया और कहा कि आप लोग कौमी मफाद का ख्याल नहीं रखते। फिर मिसाल देते हुए कहा कि हामिद मीर ने मुंबई हमलों के मुलजिम अजमल कसाब के गांव जाकर प्रोग्राम किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया। भला हो उस वक्त के डीजी ISPR आसिफ गफूर साहब का कि उन्होंने बाद में जनरल बाजवा को बताया कि हामिद मीर ना तो कभी अजमल कसाब के गांव गया और ना ही ऐसा कोई प्रोग्राम किया। शायद वो नहीं जानते थे कि उनके आर्मी चीफ ने बहुत सोच समझकर टीवी चैनल्स के मालिकान के सामने एक झूठ बोला था। अगले ही दिन एक टीवी चैनल के जरिए मुझ पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा दिया गया और आजकल उस चैनल के मालिक के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के बारे में मुहिम चलाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने ये सब याद करने के बाद तानाजनी करने वाले दोस्त से कहा कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया तो मुखालिफत करूंगा, लेकिन अगर मुकदमा सही हुआ तो फिर सही सहाफत करूंगा। किसी सहाफ़ी की जनरल बाजवा या इमरान खान या शहबाज शरीफ से कोई ज़ाती मुखासमत नहीं होनी चाहिए और साहिबान इख्तियार को भी चाहिए कि सहाफ़ियों को सहाफ़ी रहने दें, उन्हें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया करें। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जनरल बाजवा मुझसे क्यों नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे राह रास्त पर लाने के लिए तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम का इस्तेमाल क्यों किया। जनरल बाजवा को मैं उस जमाने से जानता हूँ जब वो ब्रिगेडियर थे। उन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद रात गए देर तक मुलाकातें शुरू की तो मैं ताड़ गया कि ये कुछ सियासतदानों को समझाने बुझाने के लिए एक बैक चैनल खोल रहे हैं। 2018 के इंतखाबात से कबल एक रात उन्होंने मुझे कहा कि हम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि नवाज शरीफ को छोड़ना होगा। मैंने ले तो लाल से काम लिया तो धमकी अमेज लहजे में कहा कि फिर मुझे मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और कम से कम 5000 अफराद को उल्टा लटका दूंगा।